नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला। निफ्टी अराउंड 350 पॉइंट टूटी है एंड बैंक निफ्टी 500, सेंसेक्स अराउंड 1000 पॉइंट टूटा है। तो ये क्यों हुआ, इसके कारण जानेंगे, आगे क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसा कि आप आज जानते हो कि निफ्टी आज अराउंड अराउंड 350 पॉइंट टूटी है और इसने अपना जो एक साइकोलॉजिकल मार्क था 23,000 का, उसको भी ब्रेक कर दिया एंड डे लो इसने आज लगाया 22,986 का। जो साइकोलॉजिकल मार्क था 23,000 का, वो आज टूट गया। तो अब निफ्टी आगे क्या करेगी और ये क्यों टूटी, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। टूटने के मेन मेन चार पांच रीजन जो मैंने देखे हैं, तो पड़े हैं। सबसे पहला रीजन, जो टैरिफ यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस करे हैं, तो उसका जो इंडियन स्टॉक मार्केट पे असर देखने को मिल रहा है, डर जो बना हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी पे, तो उसका एक असर देखने को दिख रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। दूसरा, यूएस ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है स्टील एंड एल्यूमिनियम पर, तो उसकी वजह से ऑटो सेक्टर, जो इंडियन ऑटो सेक्टर है, वो भी आज क्रैश कर गया। सेकंड, थर्ड वन इज एफआईआई का जो लगातार सेलिंग करना और डोमेस्टिक मार्केट में उसकी वजह से प्रेशर जो बन रहा है। तो ये कुछ एक कारण है जिनकी वजह से जो ओवरऑल मार्केट आज क्रैश हुई है। अब चेक कर लेते हैं हम कि आने वाला टाइम क्या कहता है, आने वाले टाइम में रिकवरी है या नहीं। टेक्निकली हम उसे एक बार जांचेंगे कि क्या हो सकता है मार्केट में, क्या बन रहा है आने वाले टाइम पे। जैसा कि आप ये नोट कर रहे हो, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया कि ये मंथली, आज मंथली ट्रेंड चल रहा है। हमें उम्मीद थी कि जब लास्ट टाइम जनवरी के महीने में, एंड ऑफ जनवरी में, जब मैंने आपको बताया था कि ये सडन अपने जो ट्रेंड था इसे वो वापस मुड़ गया था एंड अपर ट्रेंड को ये तोड़ सकता था, बट अपर ट्रेंड इतना ज्यादा सॉलिड है कि वो टूटा नहीं। और आप अगर देखोगे डेली में, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो लगातार 5 दिनों से मार्केट टूटती जा रही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आज ये पांचवा दिन है, लगातार मार्केट क्रैश हो रही है। हर दिन नवा लो एस्टेब्लिश कर रही है, अगर आप चेक करोगे तो डेली नवा लो एस्टेब्लिश कर रही है 5 दिनों से। सो इसके आने, ऊपर जाने की रिकवरी कहीं है कि नहीं, वो एक बार जान लेते हैं। पहले तो मैं आपको सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्केट से कुछ वक्त तक थोड़ा सा दूरी बना के रखो। अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो मार्केट में, तो ये एक सही समय नहीं है। हमें इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए, वो देखो, जब तक मार्केट कहीं रिवर्सल दे या कोई उम्मीद देखे कि अपर ट्रेंड यहाँ से टूट सकता है, वहां पे हम कहीं एक न्यू इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे। मार्केट सही नहीं चल रही, अब देखो, पहले जब जब मार्केट ग्रीन रही स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, बट मार्केट ही सही नहीं चल रही तो स्टॉक्स कहाँ से अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। आप समझो इस बात को, न्यू इन्वेस्टमेंट से अभी दूरी बना के रखो। क्योंकि अगर आप देखोगे, इसी इस जब से ये दो ट्रेंड चल रही है, इसका मुंह बंद होने के लिए हमें एक, ये तो हफ्ता जो चल रहा है ये तो चल ही रहा है, इसके बाद देखो एक, दो, तीन, 3 हफ्ते अभी पड़े हैं मार्केट को इसी के बीच में ट्रेंड करने के लिए। क्या पता वो इसी हफ्ते में इस मार्केट को तोड़ देगी, यहीं से कहीं से अगला हफ्ता रिवर्सल मार के इस चीज को, अपर ट्रेंड को तोड़ दे। तो इस चीज की वेट करनी पड़ेगी हमें, थोड़ा सा धैर्य बना के रखो मार्केट में अभी। अगर आप न्यू हो मार्केट से, इस टाइम बस लर्निंग का फेस है, लर्निंग करो, क्योंकि ये वक्त बार बार नहीं आता, 5-6 सालों में कभी इक्का दुक्का आता है। तो इस वक्त को गलत लेके ना जाओ, इसे लर्न करो कि हाँ, अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा आता है तो हमें क्या करना चाहिए। अब फटाफट बात कर लेते हैं कल के दिन की, कि कल हमें क्या करना है अगर मार्केट स्टार्ट होती है। देखो, अगर कल मार्केट आपको स्टार्ट होती दिखे 23,120 के ऊपर ओपन होती है, और वो भी उस 23,120 के ऊपर अगर ओपन होती है, तो आपने अप साइड के लिए आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। वो भी कहां तक, पहले तो इस ट्रेंड के एज तक देखने को मिलेगा, 23,211 के करीब करीब 200 तक निफ्टी जा सकती है। 81 पॉइंट की एक रनिंग अप ट्रेंड दिखेगा। बाई चांस अगर ये टूटता है, ये वाला ट्रेंड टूटता है, तो हमें कंफर्मेशन होगी 23,300 के ऊपर। अगर 23,300 के ऊपर क्लोजिंग बन जाती है, देन हम सोचेंगे कि ये अपर ट्रेंड की तरफ जाती, कल हमें रीटेस्टिंग करनी दिखेगी। कल नहीं तो 1-2 दिन के अंदर, या 1-2 हफ्तों के अंदर, या भी इसी हफ्ते के अंदर। बाई चांस अगर यहाँ पे निफ्टी नहीं सस्टेन कर पाती और वो सडन बैक मारती है, तो 22,990 का, जो ये 90 का मार्क है, अगर ये ब्रेक हो जाता है या इसके नीचे मार्केट कल आपको देखने को मिले, तो आप देखोगे इसमें एक सडन डाउनफॉल आपको और देखने को मिलेगा। एंड हमारा लास्ट जो मार्क है कल इस ट्रेंड की, एज एज 22,880 70 के करीब से निफ्टी एक सडन बैक मारेगी एंड अपने अप ट्रेंड की तरफ जाती हमें देख सकती है। क्योंकि चार्ट कभी भी ऐसे नहीं चलता, उसको एक बार अपना हाफ तो एटलीस्ट रिट्रेस करना पड़ता है, उसके बाद ही उसे डाउन मारना पड़ेगा। कल अगर अपसाइड बाई चांस स्टार्ट होती है, देन तो अप जाएगी 23,120, 23,120 के ऊपर अगर स्टार्ट होती है मार्केट, देन ये आपको जाती हमें दिख सकती है। अगर ये 22,990 के नीचे स्टार्ट होती है, या हाँ 990 के नीचे अगर स्टार्ट होती है, तो हमें ये कल एक डाउनफॉल दिखाएगी, वो अराउंड अराउंड 22,870 के करीब करीब 100 पॉइंट का डाउन दिखा के, उसके बाद एक अपसाइड के लिए एटलीस्ट हाफ अपना रिट्रेस करके देन ये डाउन जा सकती है।
ये वाला महीना बहुत ज्यादा क्रूशियल है जो सा चल रहा है। इसी महीने में हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ने क्या रंग दिखाना है। अगर आप चेक करोगे वैसे तो ये जो सी कैंडल बनी है इसको अप ट्रेंड में रखने के लिए ही कैंडल बनती है ये वाली, जिसमें बीच वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल छोटा होता है और विक्स दोनों तरफ बराबर है तकरीबन। इनडिसाइडेड अनडिसाइडेड कैंडल कहते हैं इसको। इस टाइम निफ्टी को ये नहीं पता कि वो अप जाएगी या डाउन जाएगी। ये ऑलमोस्ट जो अप ट्रेंड चल रहा है उसे कंटिन्यू रखने के लिए ये वाली कैंडल्स बनती है। क्या पता ये वाली कैंडल भी वैसी बन जाए मंथ एंड होते होते, है ना। अभी मंथ एंड तो हुआ नहीं है। सो हमें इस महीने पूरी वेट करनी है। न्यू हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बाकी अगर कोई स्टॉक्स अच्छे होंगे, स्टॉक्स तो देखो सारे ही अच्छे होते हैं, मेन है कि निफ्टी कब अच्छी होगी, निफ्टी कब बढ़िया काम करेगी। जैसे ही निफ्टी बढ़िया काम करेगी हम दोबारा स्टॉक पे नजर बनाएंगे। क्योंकि देखो मैं डेली स्टॉक्स दे रहा हूँ, आप भी नोट कर रहे होंगे 5 दिनों से कोई भी स्टॉक काम नहीं कर रहा। जो भी स्टॉक देते हैं वो एंट्री खा जाता है या एंट्री पे आता ही नहीं है। अगर टारगेट से स्टार्ट होगा तो एंट्री खा जाएगा, स्टॉप लॉस को हिट कर देगा, फिर वहां से उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है बियरिश में। तो हमें वेट करनी है कि निफ्टी नॉर्मलाइज हो जाए, उसके बाद हम बहुत अच्छा करेंगे। बाकी मार्केट अपडेट्स के लिए मैं डेली वीडियो लाता रहूंगा। कोई मुझे अच्छा स्टॉक दिखेगा तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, अप टू डेट रखूंगा। सो स्टे टच विद मी, स्पोर्ट विद मी, स्पोर्ट मी सॉरी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। अभी थोड़ा सा इस हफ्ते के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्केट से दूरी बना के रखो। और कल का दिन बहुत क्रूशियल है, कल हमें समझ में आएगा कुछ हद तक कि मार्केट का आगे आने वाला मूव क्या रहेगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम टू यू ऑल। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।